सैयद आगा रोहिल्ला मेहदी ये बागी हो गए। आजकल बगावत का सीजन चल रहा है। अब वो क्यों बागी हो गए हैं? उन्होंने कहा ये पूर्ण राज्य के दर्जे की बात क्यों कर रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री, मेरी पार्टी, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी चाहती है कि इस पर बात हो ताकि लोग 370 को भूल जाएं। उन्होंने कहा 370 हमसे छीना गया है, हमें 370 वापस लेने की बात करनी चाहिए। और ऐसा ना करके और स्टेटहुड की बात करके तो आप बीजेपी के एजेंडे पर जा रहे हो। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि मेरी पार्टी, मेरा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, मैं इस धोखे के साथ नहीं रह सकता। तो ये तो श्रीनगर का सांसद है भाई। बिल्कुल सौरभ, और हार्डलाइनर हैं। और हार्डलाइनर होने के चलते, हार्डलाइनर मतलब आप उस रूप में हार्डलाइनर समझें कि एकदम अलगाववाद वाली जो भावना होती है ना, उस तरह के का व्यक्तित्व नजर आता है। तो इन्होंने कहा था ना कि हम पे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। हाँ, पहलगाम अटैक के बाद, उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ था, उसके पहले कल्चरल इन्वेजन देख रहे थे। अगर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिन जम्मू कश्मीर के लोगों का आप कहें कि एक तरह से लाइफलाइन वहाँ का टूरिज्म है, और टूरिस्ट जाता है तो पैसे देता है तो उससे उनके खर्च चलते हैं, उसको वो कल्चरल इन्वेजन के तौर पर पेश कर रहे थे। बाद में पहलगाम जैसी घटना हो रही है तो माना ही ये जा रहा था कि इन सारी चीज़ों के सहारे भी आप समाज को विषाक्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वैसी घटना होती है। तो वो अलगाववाद वाली लाइन वो रखते हैं, और उसके चलते एक यूथ के एक सेक्शन में उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर है उनके पे। आपने देखा होगा कि जब ईरान पे मामला हुआ तो भी किस प्रकार से मुखर थे, उनके समर्थक कैसे सड़कों पे आ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को वो करते रहे हैं और उसी तरह की लाइन लेकर चलते हैं। और पार्टी के भीतर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ये बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला बहुत उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। और आप दिलचस्पी ये देखें कि उमर अब्दुल्ला जब 2 विधानसभा चुनाव लड़े और दोनों से उनकी जीत हासिल हुई, और एक सीट वो खाली किए विधानसभा, जो कि इनके संसदीय क्षेत्र में आता है, रोहिल्ला मेहदी के, उस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार की फिर हार हो गई थी, और उस कैंडिडेट के बारे में इनको एतराज़ था। तो जाहिर तौर पर इन्होंने पार्टी के खिलाफ वहाँ पे काम किया, और उसका नतीजा ये रहा कि वहाँ पर हार हुई। तो उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा सिरदर्द ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार की सीजनल पॉलिटिक्स आप कहेंगे, वो आरोप उनके ऊपर ज़्यादा लगता है कि बहुत आराम वाली राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ ये अलगाववाद वाले लाइन पे चलने वाले नेता, तो कैसे उमर अब्दुल्ला इनको साधेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और अब जबकि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि वो तो 19 जुलाई को ही दिल्ली आ जाएंगे, पुलिस परमिशन दे या ना दे वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हालांकि पुलिस परमिशन देगी, लेकिन वो इस पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं 20 जुलाई के लिए, और तब ये चीज़ हो रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पर विपक्षी पार्टी की बात, बीजेपी की बात करें तो 20 जुलाई के दिन ही उमर अब्दुल्ला के खिलाफ वो लोग चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं कि ये सरकार किन किन मोर्चों पर नाकाम रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन रोहिल्ला मेहदी की बात को जरा एक पल के लिए एनालाइज करते हैं। सोचिए, वो आदमी जो कह रहा है, लॉजिक पे वो आदमी ठीक है, कश्मीर की पार्टी होने के नाते 370 हटा तो हार्डलाइनर है, क्योंकि वो जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले आदमी हैं, तो वो तो कहेंगे भाई 370 पहली चीज़ है, हमको वो वापस चाहिए। वहाँ की लोकल उमर अब्दुल्ला नहीं 370 की बात करते हैं, उनकी पार्टी में और कोई नेता, फारूक अब्दुल्ला ने 370 की बात करना बंद कर दिया है। कश्मीर की पार्टी 370 की बात नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी 370 कैसे वापस आए इसकी बात कर रही है। उनके आज ही के स्टेटमेंट है, उनके सैफुद्दीन सूद सीनियर लीडर हैं, कश्मीर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। उन्होंने भी यही बात कही जो रोहिल्ला मेहदी कह रहे हैं कि राज्य के दर्जे से पहले हमको 370 वापस चाहिए। पवन खेड़ा का कल का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी यही कहा कि हम स्टेटहुड नहीं, हम स्टेटहुड प्लस की मांग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में विडंबना है कि राज्य की पार्टी तो वो बात नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो बात कर रही है। हाँ, वाकई सौरभ, और आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी लोग अब डेवलपमेंट की जो बयार बही 370 के बाद, तो एक बड़ा हिस्सा ज़रूर ऐसा है जो कि मेन स्ट्रीम वाले सोच पे रह रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वैसे हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ज़रूर है जो कि देख रहा है कि हाँ वाकई इसको विजिबल नतीजे दिख रहे हैं ना, दे रहा है, और उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, उस हिसाब से वो रिएक्ट भी कर रहा है। जैसे पहलगाम के बाद आपने देखा होगा कि कश्मीर में, वैली में, कई शहरों में उस आतंकी हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, लोग सड़क पे आए थे। तो जिन इलाकों में लोग पहले पत्थर लेकर पत्थरबाजी करते थे, फौज के खिलाफ पत्थरबाजी करते थे, पुलिस के खिलाफ करते थे, वहाँ पर अगर लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़क पे आए तो अपने आप में बड़ी बात थी। तो उस तरह के माहौल में अचानक ही इस तरह की लाइन को प्रमुखता दिया जाना, ये एकदम से वहाँ पर लोगों के से अगर बात कीजिए तो उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कि फिर से आप सेंटिमेंट भड़काएं। और एक जब इमोशन और सेंटिमेंट भड़काते हैं तो लोगों को तो ये नहीं पता ना कि 370 था तो हमारी ज़िंदगी कैसी थी, अब हट गया तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिला।
वो तो ये समझने को तैयार नहीं। वो तो अगर एक बार आप भड़काना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि फिर कुछ लोगों को भड़का। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है, वो 370 सीधे नहीं कहते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो एक बार ओपन चुनौती दी थी ना कि अगर हिम्मत है तो कह दें कि हम 370 वापस लौटाएंगे। अब स्टेटहुड प्लस एक टर्म दे दिया गया है। बिल्कुल। और स्टेटहुड प्लस और क्या होता है? स्टेटहुड की बात तो ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार ने मना किया हो या बीजेपी ने मना किया। जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो बात कह दी गई है तो वो होनी है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट टाइम इस लिहाज से कि जम्मू कश्मीर जिस स्थिति में है और जिस स्थिति से निकाल कर अभी तक लाया गया, अभी बहुत कुछ किया जाना वहाँ बाकी है। और वहाँ पर आप पूर्ण राज्य का दर्जा देकर, जैसे पुलिस अभी भी छोड़ दें आप उन सरकार के उन लोगों के हवाले, जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सत्ता में है, वहाँ रुहेला मेहदी जैसे लोग भी हैं ना जी बिल्कुल। तो इस तरह के दखल वाले व्यक्ति के हाथ में अगर आप पुलिस की कमान दे दें, लॉ एंड ऑर्डर दे दें, तो फिर न जाने वो क्या करेंगे। आज जैसे ये भय होता है सौरभ, वहाँ पे पुलिस का मतलब क्या है? भय होता है कि अगर पत्थरबाजी के लिए किसी को भड़काने पे निकलोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। इन लोगों के हाथ में अगर दे दीजिए तो वो कहेंगे कि निकलो, कोई दिक्कत नहीं है।